क्या आप जानते हैं कि बुद्ध के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा जहर गुस्सा नहीं बल्कि राग है। एक ऐसा मीठा जहर जो धीरे धीरे अंदर से आपको खोखला कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। आज की यह वीडियो आपके देखने का नजरिया बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार राग का अर्थ केवल प्रेम नहीं बल्कि आसक्ति और अत्यधिक मोह है। बुद्ध ने इसे तृष्णा का एक हिस्सा माना है जो मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण है। आइए जानते हैं कि आखिर राग है क्या और यह कैसे मनुष्य के जीवन को बर्बाद करता है। बुद्ध के अनुसार राग मन की वह अवस्था है जहां हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से इतना चिपक जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि हमारी खुशी उसी पर निर्भर है। यह एक प्रकार का मानसिक गोंद है जो हमें संसार की अनित्य चीजों से बांध देता है। राग हमारे जीवन को कैसे बर्बाद करता है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार राग के विनाशकारी होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। अपेक्षाओं का बोझ। जब हम किसी से राग करते हैं तो हम उनसे उम्मीद पाल लेते हैं। चूंकि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए जब वह व्यक्ति या वस्तु बदलती है या दूर होती है तो हमें गहरा दुख होता है। सत्य से दूरी और अज्ञान। राग हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। हम चीजों को वैसे नहीं देख पाते जैसे वास्तव में वे हैं। चीजें क्षणभंगुर हैं, परंतु हम उन्हें स्थायी मानकर उनसे सुख पाने की कोशिश करते हैं। भय और असुरक्षा। जहां राग होता है वहां खोने का डर हमेशा बना रहता है। यह डर मानसिक शांति को पूरी तरह नष्ट कर देता है। स्वार्थ का जन्म। राग अक्सर व्यक्तियों को स्वार्थी बना देता है। हम अपनी पसंद की चीजों को पाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने या गलत मार्ग पर चलने से भी पीछे नहीं हटते। दोस्तों, बुद्ध यह नहीं कहते कि आप प्रेम करना छोड़ दें। वे राग और करुणा के बीच के अंतर को समझाते हैं। जैसे कि राग बंधन है। राग में यह भावना होती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तुम मुझे खुशी देते हो। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वह राग के बंधन में बंधा है। इसमें मैं केंद्र होता है। वहीं करुणा मुक्ति है। करुणा की भावना यह होती है कि मैं चाहता हूं कि तुम सुखी रहो। यह करुणा है। इसमें दूसरों का हित सर्वोपरि है। बुद्ध ने कहा है, दुख का मूल कारण आसक्ति अर्थात राग ही है। राग जीवन को तब बर्बाद करता है जब हम भूल जाते हैं कि इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है।
बुद्ध सिखाते हैं कि वीतराग यानी राग से मुक्त होकर ही सच्चा सुख और निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम संसार छोड़ दें, बल्कि यह है कि संसार में हम रहें पर संसार हमारे भीतर न रहे। आइए राग को अच्छी तरह से समझने के लिए भगवान बुद्ध के जीवन काल की दो भिक्षुओं की कथा को जानते हैं, जो राग के अर्थ को और अच्छी तरह से स्पष्ट करती है। यह कहानी है दो भिक्षुक और नदी का किनारा की। एक समय की बात है, दो बौद्ध भिक्षुक अपनी यात्रा के दौरान एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर युवती खड़ी थी। नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था और वह उसे पार करने से डर रही थी। उन भिक्षुओं ने ब्रह्मचर्य और स्त्रियों को न छूने का कठिन संकल्प लिया था, लेकिन बड़े भिक्षुक ने बिना कुछ सोचे उस स्त्री को गोद में उठाया और उसे दूसरी तरफ सुरक्षित छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। छोटा भिक्षुक यह देखकर दंग रह गया। वह अंदर ही अंदर उबल रहा था। अगले 2 घंटे तक वे दोनों चुपचाप चलते रहे, लेकिन छोटे भिक्षुक के मन में केवल वही दृश्य घूम रहा था। वह सोच रहा था, इन्होंने ऐसा कैसे किया? क्या इन्हें नियम का पालन नहीं करना चाहिए था? क्या यह उस स्त्री के प्रति राग और आकर्षण नहीं है? आखिरकार छोटे भिक्षुक से रहा नहीं गया और वह चिल्लाकर बोला, गुरुजी, आपने उस स्त्री को छुआ। क्या आपको पता नहीं कि हमारे धर्म में इसकी मनाही है? आपने उसे अपनी गोद में क्यों उठाया? बड़े भिक्षुक ने शांति से पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाई, मैंने तो उस स्त्री को 2 घंटे पहले ही नदी के किनारे छोड़ दिया था, लेकिन तुमने उसे अभी भी अपने मन में उठा रखा है। यह कहानी राग के बारे में हमें क्या सिखाती है? पहला, राग मन की पकड़ है। राग केवल वह नहीं है जिसे हम छूते हैं, बल्कि वह है जिसे हम छोड़ नहीं पाते। छोटा भिक्षुक उस दृश्य के प्रति अपनी आसक्ति नकारात्मक राग के कारण मानसिक रूप से परेशान था। दूसरा, जीवन की बर्बादी। बड़ा भिक्षुक मुक्त था क्योंकि उसने कर्म किया और उसे वहीं छोड़ दिया। छोटा भिक्षुक उस राग और विचार को साथ लेकर चल रहा था, जिससे उसकी वर्तमान शांति बर्बाद हो रही थी। तीसरा, भूतकाल का बोझ। राग हमें अक्सर पुरानी बातों, व्यक्तियों या घटनाओं से बांध देता है। जब हम किसी चीज के प्रति राग रखते हैं, तो हम आज भी नहीं जी पाते और हमारा मानसिक विकास रुक जाता है। दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि बुद्ध की यह शिक्षा बताती है कि चीजों का उपयोग करना बुरा नहीं है, लेकिन उन्हें मन में पकड़कर रखना ही राग है और यही हमारे जीवन की शांति को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप भी समझ चुके होंगे कि राग क्या है और राग कैसे हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। बुद्ध ने क्यों कहा कि हमें राग से ऊपर उठकर वीतरागी अवस्था को प्राप्त करना चाहिए।
क्योंकि वीतरागी अवस्था ही वह अवस्था है जहां हम आनंद और शांति में विहार करते हैं। जब तक हमारे भीतर राग रहता है तब तक हम बेचैन, परेशान और दुखी ही रहते हैं। जब हमारे मन से राग का क्षय हो जाता है तो हम उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं जिसकी कल्पना हम कर ही नहीं सकते। तो राग से बचे और जीवन में अध्यात्म को अपनाएं। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि हम कैसे वीतरागी अवस्था को प्राप्त कर निर्वाण की अवस्था को जी सकते हैं। यदि आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल बौद्ध दर्शन पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में।